देखिए जी, अब हम स्टडी कर रहे हैं टोटल कॉस्ट के बारे में। क्या है जी टोटल कॉस्ट आपकी? बोले जो आपकी टोटल कॉस्ट है ये टू पार्ट से मिलकर बनी है जी आपकी। कौन कौन सी? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब कि जो आपकी कुल लागत है ये दो चीजों से मिलकर बनी, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। क्यों हुआ जी ऐसा? इससे पहले जो हमने चैप्टर स्टडी किया था प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, क्या पढ़ा था आपने? प्रोडक्शन में जब भी एक उत्पादक क्या करता है, उत्पादन का कार्य करता है, तो उसे क्या करना पड़ता है? कुछ स्थिर साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, साथ ही साथ कुछ परिवर्तनशील साधनों का भी प्रयोग करना पड़ता है। किस समय की बात करें? हम अल्पकाल की बात कर रहे हैं। तो अल्पकाल में जो आपका स्थिर साधन है, उस स्थिर साधन को प्रयोग करने से आपको क्या करना पड़ेगा? उन साधनों के जो मालिक हैं उनको कुछ ना कुछ आपको भुगतान करना पड़ेगा। वो क्या कहलाएगी आपकी? वो स्थिर लागत कहलाएगी जी आपकी। ठीक है। और दूसरी तरफ जो आपके परिवर्तनशील साधन थे, उन परिवर्तनशील साधनों के ऊपर आपने जो भी खर्चा किया है, उनसे जो जो कॉस्ट आपने बियर करी है, वो क्या कहलाती है आपकी? वो परिवर्तनशील लागत कहलाती है जी आपकी। ठीक है। तो इन दोनों को जब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या चीज मिल जाएगी? हमें कुल लागत मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। मतलब जो भी एक प्रोड्यूसर क्या करता है, टोटल प्रोडक्शन कर रहा है, उस प्रोडक्शन के ऊपर उसने जो भी खर्चा किया है वो उसका क्या बन रहा है? कुल लागत बन रही है उसकी। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इनको स्टडी करते हैं। अब ये जो कुल लागत है, पहला पॉइंट जो इसका आ रहा है हमारे सामने, क्या? कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा है आपसे। क्या होती है फिक्स कॉस्ट आपकी? फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है क्या, जो प्रोडक्शन के लेवल के साथ चेंज नहीं होती। कहने का मतलब, मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करूं, बहुत कम प्रोडक्शन करूं या प्रोडक्शन ना करूं, ये कॉस्ट ऐसी होती है जो आनी ही आनी होती है। जैसे कि मैंने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है, ठीक है, मैंने अपना प्लान लगाया वहां पर, उस बिल्डिंग का रेंट मुझे देना ही देना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझाऊं जिस इसको। आप स्कूल में पढ़ते हैं, देखो स्कूल में क्या है, बच्चे पढ़े ना पढ़े, स्कूल की जो बिल्डिंग का खर्चा है वो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। अब जून के मंथ की अगर बात करें, वहां पर क्या होता है, पूरा मंथ ऑफ रहता है स्कूल आपका, तो ऐसा तो नहीं है ना मंथ के महीने, जून के महीने में आपको क्या करना पड़ेगा? रेंट नहीं देना पड़ेगा, वो तो देना पड़ेगा जी आपको। ठीक है। जैसे बिजली का बिल है, कुछ पार्ट तक क्या होता है, फिक्स रहता है आपका, वो आपको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे आपके कोरोना करके स्कूल आपके बंद है, तो ऐसा नहीं है कि स्कूल में जो परमानेंट एक्सपेंस है वो नहीं हो रहे हैं, वो बिल्कुल अभी भी हो रहे हैं जी। बिल्डिंग का रेंट देना पड़ रहा है जी, हमें बिजली का बिल हमें पे करना पड़ रहा है। ठीक है। जो परमानेंट स्टाफ है उसे हमें सैलरी पे करनी पड़ रही है। तो कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपके होंगे ही होंगे, प्रोडक्शन से इम्पैक्टेड नहीं होते यार। ठीक है। तो समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा, मीनिंग इसका क्या कहना चाहता है आपको। बोला इसका अभिप्राय ऐसी लागत से है जो उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होती। अर्थात आप उत्पादन ज्यादा करें, कम करें या उत्पादन ना भी करें, तो भी ये लागत आपकी आएगी ही आएगी। इसे हम क्या कहते हैं? स्थिर लागत का नाम देते हैं। इसी को बंदी लागत और अचल लागत भी कहा जाता है। ठीक है। अचल मतलब मूवेबल नहीं है, जो चीज वो होनी ही होनी है, फिक्स है जो चीज आपकी। बंदी लागत मतलब फिक्स है जो चीज आपकी, वो क्या कहलाएगी? आपकी कुल स्थिर लागत कहलाएगी। थोड़ी सी एक डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं इसकी, कैसे बनेगी देखो। बोले कि जो आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन आप ज्यादा करें या प्रोडक्शन आप कम करें। तीसरा, प्रोडक्शन आप नहीं भी करें, जीरो, तो भी जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है ये कांस्टेंट ही रहेगी। कहने का मतलब ये ऐसा खर्चा है जो होगा ही होगा आपका, ये आपके प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है इसमें। ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज हो रहा है वैसे वैसे कॉस्ट आपकी चेंज हो जाएगी, नहीं, ये कॉस्ट फिक्स है, आपकी रहनी ही रहनी। एक टेबल से समझाता हूँ मैं इस चीज को आपको, कैसे वो करेगी देखो उसके ध्यान से। एक तरफ हम क्या मेंशन करेंगे? क्वांटिटी, एक तरफ टोटल फिक्स कॉस्ट। देखिए छोटी सी टेबल से समझा रहा हूँ मैं ये चीज आपको। प्रोडक्शन किया जी हमने जीरो, बिल्कुल प्रोडक्शन किया ही नहीं हमने। फिक्स कॉस्ट आई हमारी कितनी? 10। ठीक है। हमने 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया, फिक्स कॉस्ट आज भी हमारी 10 ही है। देखो सिंपल सी बात, हमने स्कूल ओपन किया जी अपना, अब स्कूल का जो रेंट है वो उतना ही रहना है, चाहे आप उसमें 100 बच्चे पढ़ाओ, चाहे आप उसमें 1000 बच्चे पढ़ाओ, वो रेंट में कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है। मैंने 2 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो भी फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी? 10। मतलब कि जितना भी आप प्रोडक्शन करें हमें उससे कोई फर्क नहीं है, हमारी ये जो कॉस्ट है ये फिक्स रहने वाली है जी हर केस के अंदर आपके। ठीक है। इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ मैं, कैसे वर्क करेगा जी ये डायग्राम, देखो उसको ध्यान से। वाई एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस। ठीक है। क्या मेंशन किया जी यहाँ पे? ये क्वांटिटी है हमारी, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है जी। ठीक है। बड़े ध्यान से देखिए इसको, मेंशन करते जाएंगे चीजों को। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ऐसे पीसी मेंशन कर देंगे यहाँ पे, 5 10 8 20 35। देखो प्रोडक्शन जीरो है तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10 है जी। प्रोडक्शन 1 यूनिट का किया हमने तो भी फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी? 10 है। प्रोडक्शन 2 यूनिट है तो 10। मतलब कि हर केस में ये जो मेरी फिक्स कॉस्ट है ये 10 ही है। बुला देंगे इस चीज को,
ये बन जाएगी मेरी फिक्स कॉस्ट का पीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट स्टडी कर रहे हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट का। कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये जो परिवर्तनशील लागत है आपकी, ये सीधा सीधा संबंधित है किसके साथ, आपके उत्पादन के साथ। देखो आप जितना ज्यादा उत्पादन करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट उतनी, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है ये उतनी ज्यादा आएगी। जितना आप कम उत्पादन करेंगे परिवर्तनशील लागत उतनी आपकी कम आएगी। अगर आप उत्पादन नहीं करते हैं तो प्रोडक्शन, ये जो आपकी कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट, ये नहीं आती है जी आपकी। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? देखो जो परिवर्तनशील लागत है ये सीधा सीधा संबंधित है किसके साथ, आप जो उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन करने में जो आपको कच्चा माल की जरूरत है उससे संबंधित है ये आपकी जो आप टेम्परेरी वर्कर रखते हैं, ठीक है, थोड़े समय के लिए जिनको मजदूरी वगैरह देते हैं, उनके साथ ये संबंधित है आपकी। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा तभी इनकी ज्यादा नीड पड़ेगी, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकी हमें नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन क्या बन जाएगी इसकी, देखो आप प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी ज्यादा आएगी, एरो ऊपर की तरफ से आपका। ठीक है, प्रोडक्शन आप नहीं करेंगे वेरिएबल कॉस्ट आपकी नहीं आएगी, प्रोडक्शन आप कम करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी कम आएगी। मतलब कि ये सीधा सीधा संबंधित है किसके साथ, उत्पादन के साथ, प्रोडक्शन के साथ। इसलिए इसे क्या प्रत्यक्ष लागत भी कहा जाता है, सीधा सीधा संबंधित है जो आपकी। ठीक है, इन्हें प्रमुख लागतें भी कहा जाता है क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन है वो मेनली डिपेंड करता है किसके ऊपर, इसी कॉस्ट के ऊपर आपका। ठीक है, अब इसकी टेबल और डायग्राम से समझते हैं इस चीज को। अब ये टेबल बनाते टाइम एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या, देखो ये वेरिएबल कॉस्ट कैसे वर्क करती है, इसकी जो फीचर है वो आप ध्यान में रखिए। क्या बोला, शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं आपसे, ये जो आपकी क्या है परिवर्तनशील लागत है, ये घटती हुई दर पर बढ़ती है आपकी, उसके बाद ये समान दर पर बढ़ती है और बाद में ये बढ़ती हुई दर पर बढ़ती है आपकी। सीधी सी भाषा में कहूं तो पहले ये लागतें आपकी धीरे धीरे घटती हैं, फिर ये समान होती हैं, फिर ये बढ़ना स्टार्ट कर जाती है। क्यों होता है ऐसा, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो मैंने स्टार्टिंग में बिजनेस करना स्टार्ट किया, अभी नया नया बिजनेस है मेरा। देखो अभी मेरे को बिजनेस की इतनी नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे होगा क्या, मुझे काम करने की नॉलेज आती जाएगी, मुझे पता लगता जाएगा क्या कौन सा सामान कहाँ से जाकर सस्ता मिलेगा, कौन सा वर्कर, एक अच्छा वर्कर मुझे कहाँ से एक सस्ते रेट के ऊपर अवेलेबल हो सकता है, कौन सा मटेरियल मुझे अच्छी क्वालिटी में एक चीपेस्ट रेंज में मुझे अवेलेबल हो सकता है। वो सब चीजें मैं धीरे धीरे सीखता हूँ आपकी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपको बिजनेस करने का हुनर आता जाता है वैसे वैसे आपकी ये कॉस्ट क्या होती जाती है, कम होती जाती है आपकी। ठीक है, उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है जब जाकर क्या होता है, आप बिल्कुल एक स्टैंडर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। आपने क्या, जितना आप मैक्सिमम बेनिफिट जनरेट कर सकते थे आपने कर लिया, वहां पर आपकी कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम होगी जी। वहां पर ये समान हो जाती है जाकर। ओके, एक समय के बाद क्या होता है, ये कॉस्ट धीरे धीरे आपकी बढ़ने लग जाती है। धीरे धीरे क्यों बढ़ने लग जाती है उसको देखो ध्यान से। अब देखो जो आपने वर्कर अपॉइंट किए हैं, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब वर्कर आपके क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे, बहुत टाइम हो जाएगा उनको, तो वो धीरे धीरे आपसे इंक्रीमेंट की डिमांड करने लगेंगे। अब देखो वर्कर वही है, चेंजेस कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन क्या करना पड़ रहा है, उनका रेम्युनरेशन हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी थोड़ी सी बढ़ रही है। जो हमारा रॉ मटेरियल है वही सेम क्वालिटी जो हम पहले ले रहे थे, थोड़ा सा उनके रेट क्या हो गए मार्केट में इंक्रीज हो गया। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये टाइम ऐसा आता है ये वेरिएबल कॉस्ट हमारी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो पहले क्या है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी कम होती है, फिर थोड़ी कांस्टेंट लेवल पर आती है, फिर ये आपकी बढ़ना स्टार्ट होती है। जो ये दर के साथ हम इसको ऐड कर देते हैं, पहले घटती हुई दर पर क्या होती है, देखो बढ़ेगी तीनों ही केस में। देखो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ऑब्वियसली बात है कॉस्ट तो आपकी बढ़ेगी। ठीक है, अब आप 1 यूनिट बनाएंगे तो कम खर्चा आएगा, जाहिर सी बात है 2 यूनिट बनाएंगे तो खर्चा तो ज्यादा आना ही है ना आपका। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात हो तो क्या होगा, हर केस में देखो बढ़नी तो है ही, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, दर की। पहले ये घटती हुई दर पर बढ़ेगी, फिर ये समान दर पर बढ़ेगी, उसके बाद ये बढ़ती हुई दर पर बढ़ेगी। ये है जी आपकी क्या, परिवर्तनशील लागत। इसको समझते हैं एक टेबल के साथ, देखो ध्यान से कैसे वर्क करता है। स्टार्टिंग में देखो टेबल यही है, साथ साथ में इसको क्लियर करते जाते हैं। आपने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया तो क्या है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है जी, हमारी जीरो है। देखो जब प्रोडक्शन ही नहीं है तो कॉस्ट किस चीज की, कॉस्ट भी नहीं आएगी जी आपकी। आपने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो खर्चा कितना आया जी आपका, 10 रुपए का खर्चा आया जी आपका। अब हुआ क्या, आपने 1 यूनिट और प्रोड्यूस किया वहां पर। अब पहले प्रोडक्शन 1 यूनिट का था, अब प्रोडक्शन कितना हो गया, 2 यूनिट का हो गया जी आपका। पहले खर्चा आ रहा था 10 रुपए, अब खर्चा क्या होगा, उससे थोड़ा कम आएगा। देखो अभी मैंने आपको बोला जैसे जैसे आप बिजनेस करते जाते हैं वैसे वैसे आपको बिजनेस करने का एक सलीका आता जाता है, एक हुनर आता जाता है आपके अंदर। तो क्या है, धीरे धीरे आप अपने एफर्ट्स करते हैं क्या, कॉस्ट को किस तरह से मिनिमाइज किया जाए, उसको कम से कम कैसे किया जाए लागत को। ठीक है, तो अभी यहाँ पर शुरुआत करिए आपने कॉस्ट को कम करने की। तो अब कॉस्ट कितनी पड़ रही है पर यूनिट, अगर मैं देखूँ तो अब आपको 9 रुपए पड़ रही है। देखो पहले 1 यूनिट 10 का बन रहा था, अब 2 यूनिट मर रहे हैं कितने में, हमारे 18 रुपए के। देखो अभी मैंने आपको बोला क्या,
परिवर्तनशील जो लागत आपकी ये बढ़ेगी तो सही, लेकिन घटती हुई दर पर बढ़ेगी। देखो 10 से 18 होगी, बढ़ेगी कितना पॉइंट क्लियर है हमें, लेकिन घटती हुई दर क्या थी। देखो पहले 1 यूनिट 10 का था, नॉर्मली हम देखिए 2 यूनिट 20 के होने चाहिए थे, लेकिन 2 यूनिट 20 के नहीं है, 2 यूनिट कितने के बने, 18 के बने। ये चीज आपकी कहलाती है घटती हुई दर। देखो बढ़ रही है लागत हमारी, लेकिन घटती हुई दर पर बढ़ रही है, शुरुआती दौर से समझिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 3 यूनिट प्रोड्यूस किया हमने, कॉस्ट हमारी थोड़ी सी और डाउन आ गई। यहाँ पर अपर यूनिट मेरा 8 रुपीज का बन रहा है, कितना हो गया जी आपका 24। बनाते जाएंगे ऐसे इस चीज को। अब ये कंटेंट कैसे बनेगा उसको देखो ध्यान से। जो आप वीसी बना रहे हैं आपने, पहले आपने कितना डिफरेंस डाला है, यहाँ पर 8 का आपने डिफरेंस डाला, फिर आगे आपने कितना डिफरेंस डाला, 6 का डाला, आगे कितना आपका 4 का डिफरेंस है। अब करना क्या आपको, अब इसको आपको कांस्टेंट करके दिखा देना है। कांस्टेंट कैसे करेंगे, देखो आपने 4 का डिफरेंस जो डाला था, अगला डिफरेंस भी कितना हो जाना चाहिए हमारा, 4 का ही हो जाना चाहिए। 28 से इंक्रीज करके कितना कर दिया हमने, 32 कर दिया ऐसे, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इस डिफरेंस को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बढ़ती उधर भी दिखानी है हमें। आगे डिफरेंस अब कर देंगे 6 का, इसको आप और आगे बढ़ाना चाहे, आगे 8 का डिफरेंस, आगे 10 का डिफरेंस। जैसे क्या होगा जी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट वर्क करेगी, आपकी परिवर्तनशील लागत आपकी काम करेगी। अब इसी को अगर हम डायग्राम में समझे तो डायग्राम कैसे वर्क करेगा उसको देखो बड़े ध्यान से। वही ओवाई एक्सिस के ऊपर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वाई एक्सिस के ऊपर आपकी क्वांटिटी है जी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, प्रोडक्शन आपका 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी 0 है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपने पहले फिक्स कॉस्ट बनाई थी मेरे साथ, फिक्स कॉस्ट कभी भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, 0 से कभी भी स्टार्ट नहीं होती फिक्स कॉस्ट आपकी। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन आपका भले ही ना हो, फिक्स कॉस्ट तो आपकी आनी ही आनी है, लेकिन जो आपकी परिवर्तनशील लागत है, वेरिएबल कॉस्ट है, ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होगी आपकी। मतलब कि अगर आपने प्रोडक्शन नहीं किया तो ये कॉस्ट भी आपकी नहीं आएगी। देखो जब कुछ बनाया ही नहीं तो कच्चा माल कहाँ लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर आपने 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया, ठीक है, वीसी कितनी आई आपकी 10 पे जाकर एक पॉइंट क्लिक कर देंगे, ठीक है। आपने 2 यूनिट बनाए, वीसी कितनी होगी आपकी 18, 15 और 20 के बीच में पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 3 यूनिट बनाए तो 24, 4 यूनिट बनाए तो 28, इस तरह से पॉइंट लगाते जाएंगे। ये कब बन जाएगी, किसकी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हो जाता कंटेंट। आगे कंटिन्यू करते हैं किसके साथ, टोटल कॉस्ट के साथ। देखो जी टोटल कॉस्ट कैसे वर्क कर रही है हमारी। टोटल कॉस्ट देखो किससे मिलकर बनी थी हमारी, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, दोनों से मिलकर हमारी क्या बनती है, टोटल कॉस्ट बनती है। देखो अभी हमने क्या करा, टोटल फिक्स कॉस्ट निकाली, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमने निकाली। करना क्या है, इन दोनों को ऐड करते जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। देखो प्रोडक्शन आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिक्स कॉस्ट आपकी 10 आई, ठीक है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट 0 है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी आपकी, 10 बन जाएंगे। प्रोडक्शन आपने बढ़ा दिया, अब 2 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है आपका, ठीक है। 1 यूनिट का प्रोडक्शन था तो उसमें क्या था आपका, फिक्स कॉस्ट आपकी 10 थी, वेरिएबल कॉस्ट 10, टोटल किया तो कितनी होगी 20। ऐसे जब 2 यूनिट बनाए, फिक्स कॉस्ट 10 है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 18, दोनों को ऐड किया तो कितना बन जाएगा 28। कुछ भी नहीं करना, जो आपकी फिक्स कॉस्ट है और जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों को ऐड करते जाना है। ऐड करते जाएंगे तो क्या बन जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट बनती जाएगी आपके सामने, ठीक है। इसी को डायग्राम में बना देंगे। टीएफसी, टीबीसी, टीसी तीनों को एक साथ दिखा रहे हैं, वो एक्सिस के ऊपर, वो एक्सिस के ऊपर क्या है जी, हमारी क्वांटिटी है। तो पहले केस में फिक्स कॉस्ट बनानी है, सबसे पहले आपको प्रोडक्शन 0 है तो 10, 1 है तो 10, 2 है तो 10, हर केस में 10-10, ये फिक्स कॉस्ट बन जाएगी जी आपकी। उसके बाद क्या करना, आपको वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनाना है। अभी जो हम बना के है ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बन जाएगा। अब ध्यान से समझिए टोटल कॉस्ट आपको कैसे बनानी है। जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, देखो हम क्या कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट आपकी कैसे बन रही है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आप ध्यान से समझे इस चीज को, क्या किया आपने, देखो जो आपकी टोटल कॉस्ट है किससे मिलकर बनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर मैं एक काम और कर दूं, क्या टोटल कॉस्ट में से अगर मैं क्या कर दूं, टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, टोटल फिक्स कॉस्ट भी तो मिलेगा, ठीक है। क्या करा हमने, टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं क्या कर दूं, सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप हटा देते हैं तो क्या मिलेगा आपको, टोटल फिक्स कॉस्ट मिलेगा। तो ध्यान से देखिए इस चीज को, ये क्या है जी आपकी, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। हमने बनाना क्या, टोटल कॉस्ट बनानी है। ऑब्वियसली बात है, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो फिक्स कॉस्ट ही तो होगी आपकी। कुछ भी नहीं करना आपको, हर पॉइंट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट को हम ऐड करते जाएंगे। ऐड किया 0 में 10 ऐड किया तो 10, आगे 18 है, 10 ऐड किया तो कितना हो गया आपका 28 हो गया। ऐसे ही ऐड होता जाएगा हर केस में आपका। तो होगा क्या, देखो ध्यान से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल में एक लाइन जाएगी आपकी, ये किसको डिनोट करेगी, ये टोटल कॉस्ट को डिनोट करेगी। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या कहलाएगा जी, आपका टोटल फिक्स कॉस्ट बनाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको फ्री हैंड थोड़ा सा और बना के देखें कैसे वगैरह का, देखो ध्यान से, सबसे पहला काम आपको करना क्या है, वाई एक्सिस ओ एक्स एक्सिस, यहाँ पर तीनों कॉस्ट आ जाएंगे आपकी, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगी जी आपकी
क्वांटिटी आ जाएगी। अब कैसे वो करिए देखो ध्यान से। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, आपको टोटल फिक्स कॉस्ट बनाना, टोटल फिक्स कॉस्ट। उसके बाद पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आपको स्टार्ट करके क्या बना देना है, वेरिएबल कॉस्ट बना देंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और बिल्कुल इसके पैरेलल में क्या खींच देना आपको, टोटल कॉस्ट का कर्व बना देना, टोटल कॉस्ट। ये वर्क करेगा जी आपका किसका डायग्राम, टोटल कॉस्ट का डायग्राम। किससे मिलकर बना, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जैसे ही आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाता है, टोटल कॉस्ट मिल जाती है। क्लियर है। अब इसके बाद एक डिफरेंस जो हमें स्टडी करना है किसके बीच में, वेरिएबल कॉस्ट के बीच में और फिक्स कॉस्ट के बीच में। थोड़ा सा उस डिफरेंस को भी देख लेते हैं। देखो जी, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के बीच में कुछ अंतर है, उस अंतर को हमें स्टडी करना है। पहला पॉइंट क्या कहना चाहता है, बोला स्थिर लागत वह लागत होती है जिससे या जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तन नहीं होता। देखो प्रोडक्शन करो ना करो, प्रोडक्शन बहुत कम करो बहुत कम करो, तो क्या होगा, ये कॉस्ट आपकी आनी आनी है, फिक्स रहनी आपकी, ये फिक्स कॉस्ट है आपकी। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये सीधा सीधा संबंधित है किसके साथ, उत्पादन के साथ। उत्पादन की मात्रा में जैसे ही परिवर्तन होगा इस लागत में भी आपका परिवर्तन आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में क्या बोला, उत्पादन आपका शून्य हो, अधिक हो, कम हो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चाहिए आपका। लेकिन परिवर्तनशील लागत की अगर मैं बात करूं, उत्पादन शून्य होगा तो परिवर्तनशील लागत भी शून्य हो जाएगी, उत्पादन बढ़ेगा तो लागत बढ़ जाएगी, उत्पादन कम होगा तो लागत आपकी कम हो जाएगी। स्थिर लागत का जो दूसरा नाम है क्या, बंदी लागत कहते हैं इसको, अप्रत्यक्ष लागत या अचल लागत कहते हैं। परिवर्तनशील लागत के जो नाम है कौन कौन से आपके, प्रत्यक्ष लागत, प्रमुख लागत या चल लागत इसके नाम है। अब स्थिर लागत है, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, स्थायी कर्मचारी उनका वेतन दे रहे हैं, आपके बिल्डिंग वगैरह का किराया दे रहे हैं, वो सब इसमें आ जाएगा आपका। परिवर्तनशील लागत का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जो आपका कच्चा माल आपने यूज किया उसकी लागत है, जो टेम्परेरी आपने वर्कर रखे हुए हैं, अस्थायी कर्मचारी है, उनको जो भी आप पे कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा आपका, परिवर्तनशील लागत बन जाएगा। देखिए जी, सीमांत लागत क्या है आपकी, बोले जी एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से आपकी कुल लागत के अंदर जो अंतर आया है उस अंतर को क्या नाम दिया जाता है, सीमांत लागत का नाम दिया जाता है। कैसे, फॉर्मूला देखिए इसका कैसे वर्क करता है आपका। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला क्या है वो आपका TCN माइनस में वन। कहने का मतलब टोटल कॉस्ट है किसकी, नंबर ऑफ आइटम्स की। सपोज करो मैंने 10 यूनिट बनाई थी आपकी, ठीक है, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, वो 100 है जी। ठीक है। अब आगे ये क्या कहना चाहता है आपको, TCN माइनस में वन। अब TCN माइनस वन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 10 यूनिट बनाए हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है मेरी, 100 है। यहाँ पर एक मैंने यूनिट और बना दिया, अब यूनिट मैंने कितने बना दिए, 11। अब मेरी कॉस्ट होगी, सपोज करो 110। ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है आपका, TCN का मतलब नंबर ऑफ आइटम, मैक्सिमम कितने हैं मेरे 11, इनकी कॉस्ट कितनी है 110। इसमें से आप माइनस कर दीजिए TCN माइनस वन, एंड 11 में से घटा दीजिए, 10 की कॉस्ट कितनी है 100, तो 100 यहाँ पे लिख दीजिए। तो बीच का जो गैप है वो गैप क्या बन जाएगा जी, आपका मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है। दूसरा एक फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका, आपका मार्जिनल कॉस्ट का एक दूसरा फॉर्मूला डेल्टा TC बाई में डेल्टा क्यू। मतलब कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है उसमें क्या चेंज आ रहा है, किस वजह से, क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से हो जाएगा। जब आपका ये करंट सीक्वेंस में है आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, जब ये सीक्वेंस में नहीं रहेगा तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोडक्शन के चैप्टर में ये चीज बड़े अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है। अब आगे देखिए इसकी टेबल और डायग्राम हमें समझनी बड़े अच्छे से, कैसे वर्क करेगी देखते जाइए इसको बड़े ध्यान से। अभी हमने क्या किया, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट निकालनी सीखी है। यहाँ तक काम एज इट इज सेम है जी आपका। ठीक है। कैसे क्या किया हमने, फिक्स कॉस्ट बनाई, वेरिएबल कॉस्ट बनाई, दोनों को ऐड किया, क्या मिल गया जी हमें, टोटल कॉस्ट मिल गई। मार्जिनल कॉस्ट देखो है क्या, बोले जी अतिरिक्त इकाई लगाने से, एक अतिरिक्त इकाई बनाने से जो भी आपके प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, आपकी टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आ रहा है जी आपका। ठीक है। देखो पहले तो जीरो है, ठीक है, अब जीरो से पहले तो कुछ है नहीं, तो इसलिए पहला मार्जिनल कॉस्ट हमने क्या लगा दिया, डैश लगा दिया जी यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, जीरो से बढ़कर 1 यूनिट हो गया। देखो पहले आपकी टोटल कॉस्ट है कितनी 10, अब कितनी होगी 20। चेंज कितना आया, 10 का चेंज आया, 10 आ जाएगा यहाँ पर। एक और यूनिट की अगर मैं बात करूँ, चेंज कितना आ रहा है 8। मतलब कि टोटल कॉस्ट के अंदर आपका जो भी चेंज आता जा रहा है वो चेंज आपका क्या बनता जा रहा है, वो आपका मार्जिनल कॉस्ट बनता जा रहा है, सीमांत लागत वो आपकी बनती जा रही है। जैसे जैसे हम क्या करते जा रहे हैं, क्वांटिटी प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन हमारा बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे हमारे टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आते जा रहे हैं वो चेंजेस क्या बनते जा रहे हैं, हमारे मार्जिनल कॉस्ट बनते जा रहे हैं, सीमांत लागत वो आपकी बनती जा रही है। अब डायग्राम कैसे बनेगा इसका, डायग्राम और लिख लीजिए बड़े ध्यान से। देखो कंटेंट को वाई एक्सिस के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट, वाई एक्सिस के ऊपर क्या है हमारी क्वांटिटी। अब देखो ध्यान से, प्रोडक्शन कितना है जी 0, मार्जिनल कॉस्ट क्या है हमारी, कुछ भी नहीं है जी, यहाँ पर छोड़ देंगे हम इस चीज को। ठीक है। प्रोडक्शन 1 यूनिट का है,
ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 10, एक यूनिट हमने प्रोड्यूस किया, एमसी कितनी आ गई 10, 10 के सामने जाकर एक पॉइंट क्लिक कर देंगे। 2 यूनिट की बात करें तो एमसी कितनी होगी आपकी 8 होगी जी यहाँ पर। 3 की बात करें एमसी कितनी होगी आपकी 6 होगी, आगे 4 है, फिर 4 ऐसे 6 फिर 8 फिर 10, मिला देंगे सभी पॉइंट्स को, ये क्या बन जाएगी आपकी मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगी, सीमांत लागत बन जाएगी जी आपकी।